हेलो गाइस, आज हम स्कल के बारे में स्टडी करेंगे। हमें पता है कि जो स्केलेटल सिस्टम है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। और जनरली एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर 80 बोन्स कंसीडर करती हैं और वहीं अपेंडिकुलर के अंदर 126 बोन्स कंसीडर करती हैं, जिसमें हम सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल के अंदर स्कल के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्कल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक्चुअली में स्कल्स जो होता है हमारी एनाटॉमी के अंदर हम दो रूप में पढ़ते हैं, एक फीटल स्कल के रूप में और एक एडल्ट स्कल के रूप में। जनरली आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो एडल्ट स्कल के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्कल के अंदर सबसे पहले टोटल बोन्स कितनी होती हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो टोटल बोन्स अपनी स्कल के अंदर 22 होती हैं, जिसमें से दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज cranium bones and second is facial bone। जो क्रेनियम बोन्स होती हैं वो टोटल बोन्स 8 होती हैं, वहीं फेशियल बोन्स जो होती हैं वो टोटल बोन 14 होती हैं। हम सबसे पहले क्रेनियम बोन्स की लिस्ट आउट करते हैं। जैसे सबसे पहले आती है इसके अंदर फ्रंटल बोन, जो क्वांटिटी में 1 होती है। सेकंड आती है पैराइटल बोन, जो क्वांटिटी में 2 होती है। और उसके बाद में आती है टेम्पोरल बोन, वो भी क्वांटिटी में 2 होती हैं। उसके बाद में आती है ऑक्सीपिटल बोन, जो क्वांटिटी में 1 होती है। और 2 बोन्स आती हैं स्फेनोइड, जो 1 है, एंड एथेमोइड। तो टोटल ये 8 बोन्स होती हैं। चाहे इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 + 1 2 3 to 5 to 7 and 1 = 8 बोन्स। टोटल 8 बोन्स हमारे क्रेनियम के अंदर उपस्थित होती है। इसी प्रकार से अपने फेशियल बोन के अंदर 14 बोन्स होती हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आती है आपकी नेजल बोन, जो क्वांटिटी में 2 होती है। सेकंड होती है मैक्सिला, ये भी क्वांटिटी में 2 होती है। फिर आती है आपकी जाइगोमेटिक बोन, जो क्वांटिटी में 2 होती है। और फिर आती है इंफीरियर नेजल कोनकाई, जो क्वांटिटी में 2 होती हैं। उसके बाद में आती है पैलेंटाइन बोन, जो क्वांटिटी में 2 होती हैं। अब वोमर 1 होती है। मैंडिबल ये भी 1 होती है। लेकिन लैक्रिमल बोन, जो क्वांटिटी में 2 होती हैं। इस प्रकार से 14 बोन्स फेशियल बोन्स होती हैं और आपके क्रेनियम की 8 बोन्स होती हैं। तो सबसे पहले हम स्कल को देखने से पहले हर बोन को हम सेपरेटली पढ़ेंगे और अलग अलग वीडियो में। तो सबसे पहले आज हम फ्रंटल बोन को स्टडी करते हैं।
फ्रंटल बोन को हम किस तरीके से जान सकते हैं? जनरली फ्रंटल बोन को अगर हम देखते हैं तो मैं क्रेनियम बोन का एक डायग्राम बनाता हूं। ये क्रेनियम बोन है और जनरली क्रेनियम बोन के अंदर आपका ये हिस्सा फ्रंटल बोन का होता है। और फ्रंटल बोन के अंदर ये फ्रंटल होती है, ये पैराइटल और ये ऑक्सीपिटल बोन को हम देखते हैं। हमें केवल फ्रंटल बोन के बारे में जानना है और क्या क्या जान सकते हैं फ्रंटल बोन के बारे में और क्या क्या लिख सकते हैं। किसी भी बोन की हम सबसे पहले लोकेशन चेक करते हैं कि वो बोन कहां पर प्रेजेंट होती है। जनरली आपके स्कल के फोरहेड का फॉर्मेशन जो करती है वो आपकी फ्रंटल बोन होती है, यानी फोरहेड का फॉर्मेशन करने वाली बोन क्या होती है? फ्रंटल बोन। ये जो फ्रंटल बोन होती है जनरली पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड के अंदर ये पैराइटल बोन से जुड़ी रहती है, पैराइटल बोन के साथ में जुड़ती है। अब जब ये पैराइटल बोन के साथ में जुड़ती है तो एक सूचर का फॉर्मेशन करती है जिसे हम बोलते हैं कोरोनल सूचर। फर्स्ट थिंग हमें यही रिमेंबर करना है कि फ्रंटल बोन पैराइटल बोन के साथ में मिलकर एक सूचर का फॉर्मेशन करती है और इस सूचर को हम क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर। और जनरली हमने देखा है कि दोनों फ्रंटल बोन के बीच में भी एक सूचर पाया जाता है, यानी इन बिटवीन फ्रंटल बोन क्या होता है? एक सूचर होता है जिसे हम मेटोपिक सूचर बोलते हैं। मेटोपिक सूचर, ये जो मेटोपिक सूचर होता है ये 3 to 9 मंथ की एज के अंदर फ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। जनरली 3 मंथ की एज में तो फ्यूज होना स्टार्ट होता है और 9 मंथ की एज में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब अगर ये कंप्लीट हो जाता है 9 मंथ के बाद में, फिर ये गायब भी होता है, हमें दिखाई नहीं देता है एडल्ट के अंदर। तो ये जो होता है ये 6 to 8 इयर्स की एज के अंदर जाकर ये फ्यूज हिडन हो जाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि मेटोपिक सूचर होता क्या है। दो फ्रंटल बोन के बीच में पाया जाने वाला जो सूचर होता है ये मेटोपिक सूचर होता है और इसी मेटोपिक सूचर को हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर 3 मंथ पर ये फ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है और 9 मंथ तक जाते जाते ये कंप्लीटली फ्यूज हो जाता है। लेकिन 6 to 8 ईयर की एज जब चाइल्ड की होती है तब ये हिडन हो जाता है और हमें दिखाई नहीं देता है। अब हम देखते हैं कि जो ये फ्रंटल बोन जो होती है जनरली आपके ऑर्बिट का फॉर्मेशन करती है, यानी ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल रीजन का ये फॉर्मेशन करती है। ऑर्बिट कैविटी होती है जिसके अंदर हमारी आईज सिचुएटेड होती हैं। अब उसके अंदर जब ये फॉर्मेशन करती है तो जनरली इसके जो नीचे का पार्ट होता है वो थोड़ा थिकनेस होता है। इस थिकनेस पार्ट को हम ऑर्बिटल मार्जिन बोलते हैं। ये जो ऑर्बिटल मार्जिन होता है जनरली आईब्रोज का फॉर्मेशन करता है। दोनों आईब्रोज के फॉर्मेशन में ये ऑर्बिटल मार्जिन कहलाता है। इसी ऑर्बिटल मार्जिन के पोस्टीरियर साइड में अगर चला जाता है तो ये दो चीजों का फॉर्मेशन करता है। एक तो करता है क्रेनियल कैविटी के फ्लोर का फॉर्मेशन और
ऑर्बिटल कैविटी के रूफ का फॉर्मेशन करता है। तो क्रेनियल कैविटी का फ्लोर का फॉर्मेशन करता है और ऑर्बिटल कैविटी के रूफ का फॉर्मेशन करता है। इसी ऑर्बिटल मार्जिन के ऊपर अगर हम इसके मिडल में देखते हैं तो हमें एक फोरामेन नजर आता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल फोरामेन। और ये हमें पहले से पता है, जब भी हमारी बोन के अंदर कोई भी फोरामेन प्रेजेंट होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ पासेज होते हैं, यानी या तो नर्व पास होती है या ब्लड वेसल्स पास होती है। तो जनरली इस ऑर्बिटल, या हम इसको सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन भी बोलते हैं, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन भी बोलते हैं या ऑर्बिटल फोरामेन बोलते हैं। ये जो सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन होता है इसके अंदर से इसके अंदर से आपकी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और आर्टरी जाती है, यानी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व एंड आर्टरी। ये दो ऐसी चीजें हैं जो यहां से पास होती हैं। हमने सुप्रा ऑर्बिटल के फॉर्मेशन देखी थी। अब सुप्रा ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल कैविटी का फॉर्मेशन करती है, तो उसके अलावा हम फ्रंटल बोन के अंदर क्या रिमेंबर कर सकते हैं? अगर हम सबसे ज्यादा देखें तो आपके फ्रंटल बोन के ऊपर दो प्रोमिनेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हम फ्रंटल एमिनेंस बोलते हैं। फ्रंटल एमिनेंस, फ्रंटल एमिनेंस जनरली हम जब भी अपनी फिंगर्स को टच करते हैं फोरहेड पर तो वो फ्रंटल एमिनेंस पर जाके ही टच होती है, यानी दो उभरे हुए जो हिस्से होते हैं फ्रंटल बोन के अंदर या प्रोट्रूडेड पार्ट्स जो होते हैं वो हमें फ्रंटल एमिनेंस को दर्शाते हैं। और जनरली ये दो होते हैं जो हमारी दोनों साइड में स्थित होते हैं। हमें रिमेंबर रखना है कि ये जो फ्रंटल बोन जो होती है ये एक हिस्से का फॉर्मेशन करती है, खासकर आपके फीटल स्केलेटल में। जनरली डिलीवरी के टाइम पर कई बार आपकी फ्रंटल बोन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, तो हम उस प्रेजेंटेशन को हम प्रो प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो हम फीटल स्कल के अंदर इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। और फ्रंटल बोन जो होती है जनरली हमें ये रिमेंबर रखना है कि मेटोपिक सूचर, जनरली इसको फ्रंटल सूचर के नाम से भी जाना जाता है, कोरोनल सूचर का फॉर्मेशन करती है। और तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है ऑर्बिटल रिज का फॉर्मेशन करती है, जो आईब्रो का फॉर्मेशन करती है, जिस पर उपस्थित होता है ऑर्बिटल फोरामेन। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे फ्रंटल बोन। नेक्स्ट हम पैराइटल बोन देखेंगे। थैंक यू।